हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी IQ पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लूसेंट बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में। आज का ये मेरा पहला वीडियो है 100 क्वेश्चंस पर, तो इसी तरह की सीरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो जो भारत सरकार है उसका संवैधानिक मुखिया जो कौन होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, उसमें आपको दिवस जरूर मिलेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। कोई सा भी दिवस आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें दिवस को भी कवर किया है। अगर इस आपको दिवस के लिए अलग से वीडियो चाहिए जिसमें पूरे दिवस हो, तो उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी। प्लीज कमेंट में लिखिए। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू नामक बीमारी किस विषाणु से होती है। तो वो होती है H1N1। अगला है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान जो रचना है वो है मुंशी प्रेमचंद्र की। और जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था, बहादुर शाह जफर था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद सदस्य के द्वारा होता है। देखिए इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके जो आने वाले एग्जाम है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें जीके का पोर्शन आता है, तो उसमें आपको इन क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको जो है रिविजन करना, याद करना, जिससे आपको पेपर एग्जाम में जो है आसानी हो। अगला जो क्वेश्चन ये है वो है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है वो राजस्थान राज्य में होता है। अगला है कि आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो आईने अकबरी नामक पुस्तक थी वो लिखी थी अबुल फजल ने। अगला है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी। जो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद है वो बनाई थी शाहजहां ने। अगला है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो जो भारत का पश्चिमी तट है उसमें अरब सागर स्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, जनवरी के महीने में। अगला है तानसेन किसके दरबार में रहता था। जो तानसेन था वो अकबर के दरबार में रहता था और अकबर एक मुगल सम्राट था। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। और एक है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है वो आपको कमेंट में लिखना है। अगला है NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थित है। जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ मिला था, वो मिला था लोथल नामक नगर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैन क्या है। तो लैन का जो विस्तृत रूप है वो क्या है। तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है जो कि एक निश्चित क्षेत्र की दूरी तक बना रहता है, यानी कि ये तार वाला नेटवर्क होता है। जैसे पिछले जमाने में फोन लगे होते थे तो फोन में जो है तार होती थी, केबल होती थी, तो वही लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता था। अगला है कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक महानदी के किनारे बसा है। अगला है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो थी इंदिरा गांधी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आजाद हुआ था। तो जो गोवा था वो पुर्तगालियों के शासन से आजाद हुआ था 1961 ईस्वी में। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। जनगण मन को कब राष्ट्रगान घोषित किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। इसी तरह से जो भारत और चीन के बीच की रेखा है, या फिर भारत और जो क्या बोलते हैं नीचे श्रीलंका के बीच की रेखा क्या है, आपको रेखाएं याद करनी चाहिए। या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है। तो इसी तरीके से आपको सभी रेखाएं याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कुरुशिखर। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा है कयात। जैसे भारत की रुपया है, ठीक है, तो इसी तरह से म्यांमार की क्या है, कयात है। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा कहलाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा क्या कहलाती है, मन्नार की खाड़ी। अगला है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है, श्रीधरन को।
अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेपी कृपलानी। केरल के तट को क्या कहते हैं। तो केरल के तट को मालाबार का तट कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम तत्व कौन सा है। तो जो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम तत्व है वो है हीरा। अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो जो सिकंदर था वो 326 ईसा पूर्व में भारत में आया था और 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी ये आपको कमेंट में लिखना है। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो जो प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। इसी तरह से न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको इन चीजों को याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, या फिर न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो इसी तरीके से आपको याद रखनी चाहिए ये चीजें, ये साइंस में इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जाते हैं। अगला है स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ। तो जो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था, वो हुआ था 1964 से। अगला है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां, तो वहीं लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होंगी। कितनी है, 80। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी क्लियर कराया था कि कुंडग्राम में वैशाली नामक स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। या फिर बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे कि बल्ब जल्दी गर्म ना हो। अगला है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। त्रिपिटक में आपको पता है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये सारी चीजें आती है त्रिपिटक के अंदर, जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। ये त्रिपिटक होते हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीपों का ये समूह है अंडमान, तो वो है 324। अगला है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के, और जो अन्य नोट है उसमें जो है गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला है गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो वो की थी जयदेव ने। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे। जो खुजराहो मंदिर है उन मंदिरों को किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत के जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण यानी कि गुजरात में, और जो शेर पाए जाते हैं भारत में वो कहाँ पाए जाते हैं, गिरी नामक स्थान पे। ठीक है, वो भी गुजरात में ही कच्छ के रण में स्थित है। अगला है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो जो मोहम्मद गजनवी था उसने जो है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, वो लूटा था 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो वो 1398 में। सबसे पहले जो तैमूर लंग था वो आया था हरिद्वार नामक क्षेत्र में, जो 1398 में आया था। वहां का राजा उस टाइम था वीरमदेव, जिसको ब्रह्मदेव भी कहा जाता था, और वो एक अत्याचारी शासक था जो असंति देव वंश का शासक था। तो उस टाइम जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था हरिद्वार क्षेत्र में, और उसमें जो है वीरमदेव हार गया था, जिसके कारण तैमूर लंग की विजय हुई और वो आगे आगे बढ़ता रहा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। तो हॉकी को किया गया था 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। ठीक है, तो हॉलैंड नामक स्थान से जब 1928 में हॉकी पहली बार खेली गई थी ओलंपिक खेलों में, तो इस टाइम पे जो है हॉकी को जो क्या किया गया था, ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था इस टाइम से 1928 में। शेरशाह सूरी का कहाँ दफनाया गया था। तो जो शेरशाह सूरी था उसको दफनाया गया था सासाराम बिहार। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मुगल सम्राट थे, सबसे पहला आया था बाबर, उसके बाद आया था हुमायूं। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठा था उसके 1 साल बाद ही शेरशाह ने वहां आक्रमण किया था और हुमायूं को हरा दिया था, जिसके कारण हुमायूं भाग गया था और शेरशाह का शासन शुरू हुआ था। तो 5 साल तक शेरशाह ने जो है मुगल सम्राट की गद्दी संभाली थी, जिसके बाद जब वो मरा था तो उसको जो है सासाराम बिहार में दफनाया गया था। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है एशिया। अगला है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन देश की। अगला है भारत में सोने की खान स्थित है। तो जो कोलार की खान है जो कि कर्नाटक में है, वो भारत में सोने की खान है। अगला है नील नदी का उपकार कौन सा देश माना जाता है। तो वो माना जाता है मिस्र। और नील नदी क्या है,
विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी। अगला है जो पन्ना नामक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध जो खान है वो कौन सी है भारत में? वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है अमेरिका ने कौन से राज्य को 1867 में रूस से खरीदा था? तो वो था अलास्का। अलास्का को रूस से खरीदा था किसने? अमेरिका ने। कब खरीदा था? 1867 में। अगला है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 जनवरी को। वंदे मातरम को सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो गाया गया था 1896 में। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो जनगण मन है, जो राष्ट्रीय गान है हमारे देश का, उसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रोम को। अगला है संसार का सबसे बड़ा सागर। इसमें सागर पूछ रहा है, महासागर नहीं। अगर महासागर पूछता तो वो प्रशांत महासागर होता, लेकिन इसमें सागर पूछा है तो वो है दक्षिणी चीन सागर। अगला है भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में 6 अप्रैल को। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि महान चिकित्सक चरक, जिसने चरक संहिता भी लिखी थी, वो किसके दरबार में रहता था? वो रहता था कनिष्क। और कनिष्क के द्वारा जो है भारत में सख संबंध प्रारंभ किया गया था। अगला है दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? रंगीन यानी कि जो कलरफुल टीवियां आ रही है आजकल, उसका प्रसारण कब से शुरू हुआ था दूरदर्शन में? वो हुआ था 1982 में। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां चलती थी। अगला है विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम। इंटरनेट है। www का विस्तृत रूप क्या है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था वो था टिम बर्नर्स-ली ने। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वो है क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर क्या था? www। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वो हुई थी 1789 में। अगला है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मैक्सेस पुरस्कार को। जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है जो कि एशिया में सबसे सर्वोच्च है, वो कौन सा है? मैक्सेस पुरस्कार। इसे ही जो है मैक्सेस पुरस्कार को ही नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है भारत में किस विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो ताप विद्युत है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत पर उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में। और जो ओजोन है वो कहाँ स्थित है? वो आपको कमेंट पे लिखना है कि ओजोन किस मंडल में स्थित है। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जो ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक होती है, और जो जलाने में सहायक होती है वो होती है हाइड्रोजन। अगला है कि भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो जो भारत है उसमें डाक टिकट चली थी 1854 में। अगला है भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी किसने? औरंगजेब ने। यानी कि ताजमहल के जैसा दूसरा कोई महल बनाना वो किसने बनाया था? औरंगाबाद में औरंगजेब ने। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है अरब प्रायद्वीप। तंबाकू के धुएं में हानिकारक तत्व कौन सा होता है? वो होता है निकोटीन। और जो सिगरेट होता है उसमें भी निकोटीन का ही धुआं निकलता है। अगला होता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, जिस कारण गुब्बारे उड़ने लगते हैं। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो करता है तिल्ली, प्लीहा, या फिर इसको स्प्लीन भी कहते हैं। यानी कि जब इंसान का भी चोट लग जाती है तो उसका बहुत सारा खून बह जाता है, तो जो ये प्लीहा है या फिर तिल्ली है, यहीं से जो है रक्त लिया जाता है, आरबीसी ली जाती है, ताकि जो है उसको खून चढ़ाया जा सके। तो आरबीसी का जीवन काल भी पूछा जाता है, वो होता है 120 दिन का। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था ऑटो हुन ने। कार की बैटरी में अम्ल कौन सा होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो पेट में होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो क्या था? मौलाना मोहम्मद अली ने। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है कबीरदास की रचना है। चांद बीबी जो है कहाँ की शासक थी? तो वो थी अहमदनगर की शासक थी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। इतनी मेहनत से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगला है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो कभी कभी हम सिर्फ मानसूनी जलवायु को याद रखते हैं, लेकिन आपने पूरा याद रखना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि कहीं पर किसी भी एग्जाम में वो सिर्फ मानसूनी जलवायु ना देकर अगर वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु देगा और आपको सिर्फ मानसूनी जलवायु याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु याद रखिए पूरा। इंटर द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो जो इंटरनेट द्वारा हम संदेश भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं, और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है अमरकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो अमरकोट है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, वो है चित्तौड़गढ़ में। अगला है जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है वो किस पौधे से बनाई जाती है। वो बनाई जाती है सिनकोना से। और मलेरिया की दवाई को क्या कहते हैं, कुनीन। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। वो है हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे जो है करेंसी यानी कि नोट छापने का भी अधिकार है। बस ये 1 रुपए का नोट कभी नहीं छापता, बाकी सारे नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही छापे जाते हैं। अगला है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद जो है जो अशोक था सम्राट, उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, वो है अजमेर में। अगला है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। आपको जो है मल्टीपल 100 भी दे सकता है, तो कहीं पर दिया जाता है कहीं पर नहीं दिया जाता, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि अगर आपको 100 दिया होगा तो वो भी सही होगा मल्टीपल में, और अगर नहीं दिया होगा तो वो भी सही है कि कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। अगला है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वो आर्गन गैस भरी जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि राज्यों के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो वो करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि ये पेज खत्म हो गया है, उसको मैं ऐसे बोल देती हूँ कि फ्रांस के बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी। जो फ्रांस में बुर्बो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हेनरी चतुर्थ ने। और जो एक कमेंट में जिसका आंसर आपने देना है वो है कि अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे होंगे ये 2 क्वेश्चन कि फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की थी, जिसका आंसर मैंने बताया हेनरी चतुर्थ। इसको आप ऐसे ही नोट कर देना। और अगला है अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बाकी मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं पूरे जितने भी थे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए या फिर कुछ और आपको जो है इम्पोर्टेंट मटेरियल चाहिए। जितना भी आपको जो भी आपको मांग है या फिर जो भी आपको अपनी राय देनी है वो कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।